गुड मॉर्निंग। अब हम आगे चलते हैं हमारी अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है ओमिक एंड नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। इसका मतलब ये हुआ ओमीय और अनओमीय, ठीक है। तो ओमिक एंड नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। तो हमने हमारे लास्ट वीडियो में देखा था कि जब हम रेजिस्टेंस के बारे में बात कर रहे थे तो उसकी पूरी जानकारी ली थी कि रेजिस्टेंस क्या होता है, कि जो कोई भी करंट फ्लो होती है उसके रास्ते में या उसके पाथ में जो भी कोई उसको रोकता है फ्लोइंग करंट को, वो होता है रेजिस्टेंस। मतलब रोकने वाली चीज रेजिस्टेंस। ओके, अब ये कौन सा रेजिस्टेंस आया, ओमिक एंड नॉन ओमिक। तो हमने ओम्स लॉ पढ़ा था। ओके, तो जो सिंपल सा याद करने का तरीका है, जो ओम्स लॉ फॉलो करेगा वो ओमिक, और नॉन ओमिक जो ओम्स लॉ फॉलो नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि वो रेजिस्टेंस या वो सब्सटेंस या वो कोई भी सोर्स जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है, जिसमें V और I का ग्राफ एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होता है, या V और I ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है, वो होता है ओमिक रेजिस्टेंस। और अगर ऐसा नहीं होता है, V इज नॉट प्रोपोर्शनल टू I, देन दैट इज नोन एज नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। ओके, तो आप अब नोट कर लीजिए कि डिवाइस ऑफ मैटर दैट विच ओबे ओम्स लॉ, दैट इज V is proportional to I graph between V is proportional to I, so the graph between V and I is a straight line in this type is known as ohmic resistance. ओके, तो अब ये कब तक फॉलो करेगा, तो जनरल कोई भी जो वायर है जिसे आप गर्म कर रहे हैं, जिसमें करंट फ्लो हो रही है, वो किसको फॉलो करता है, ओम्स लॉ को फॉलो करता है। V इज प्रोपोर्शनल टू I अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ। ओके, तो V जो है विभवांतर जो है वो धारा के अगर अनुक्रमानुपाती होता है तो उसे हम कहते हैं ओमीय प्रतिरोध। इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, ओमीय प्रतिरोध। तो अगर ताप का मान नहीं बढ़ता है, जब तक, जैसे हम लोग ओम्स लॉ में क्या कहते हैं कि जितनी भी फिजिकल सिचुएशंस है वो सारी कांस्टेंट होनी चाहिए। तो अगर टेम्परेचर जो है, इस कंडीशन में अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, टेम्परेचर को अगर हम बढ़ा देते हैं, तब ये ग्राफ अपनी सिचुएशन से आगे की तरफ ये मान लो कि डगमगा जाता है या ऐसा नहीं रहता है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं कि अब ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। और जब ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा तो उसका नाम अब चेंज हो जाएगा और उसका नाम हो जाएगा नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आता है हमारा नॉन ओमिक रेजिस्टेंस, अनओमिक प्रतिरोध। तो वो जो ओम के नियम का पालन नहीं करता है ना, तो डिवाइस और मैटर विच डू नॉट ओबे ओम्स लॉ आर नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। अब इसमें क्या होता है कि ओम के नियम का पालन नहीं करता, इसका मतलब जो है V इज नॉट प्रोपोर्शनल टू I, V जो है I के अनुक्रमानुपाती नहीं होता। तो उन दोनों के बीच में जब ग्राफ रैखिक नहीं होकर क्या हो जाएगा, नॉन लीनियर हो जाएगा, अरैखिक ग्राफ हो जाएगा। और उसके एग्जांपल्स हैं सेमीकंडक्टर, ट्रांजिस्टर और वैक्यूम ट्यूब्स। इसके अलावा जैसे हम अगर एक टॉर्च बल्ब की बात करें, टॉर्च बल्ब में क्या होता है, जैसे जैसे बल्ब चलता है तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और जब भी ताप में वृद्धि होती है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो रेजिस्टेंस हमेशा इंक्रीज होता है, मतलब उसमें चेंजेस आने लग जाते हैं। तो इसका मतलब हुआ है कि द ग्राफ बिटवीन V एंड I फॉर द टॉर्च बल्ब इज नॉन ओमिक रेजिस्टेंस एंड लाइक दिस। ओके, इसी तरीके से हमारी जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होती है, डायोड होता है, ट्रांजिस्टर्स होता है, उन सभी में जब हम ग्राफ बनाते हैं, जैसे हम डायोड की बात करते हैं तो उसका जो ग्राफ आता है वो इस तरीके से आता है, फॉरवर्ड बायस के लिए इस तरीके से और रिवर्स बायस के लिए इस तरीके से। तो आप देख रहे हैं ना, तो यहाँ प्रोपोर्शनल आ रहा है और ना यहाँ प्रोपोर्शनल आ रहा है, तो ये भी कैसी डिवाइस होगी, नॉन ओमिक डिवाइस। ओके, या नॉन ओमिक रेजिस्टेंस होता है फॉर द सेमीकंडक्टर एंड डायोड्स। ओके, अब हम आगे चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हमारा है कि हमें जब अपना सर्किट बनाना होता है तो हम यूज करते हैं रेजिस्टर्स। ओके, तो ये जो रेजिस्टर्स जो होते हैं, जो रेजिस्टेंस जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, तार आबद्ध प्रतिरोध और कार्बन प्रतिरोध। इसका मतलब ये हुआ कि ये होते हैं वायर बाउंड रेजिस्टेंस और ये होता है कार्बन रेजिस्टेंस। ओके,
अब जो वायर बाउंड रेजिस्टेंस जो होते हैं, इसमें क्या किया जाता है, जो वायर्स होते हैं उनको बाउंड किया जाता है, लपेटा जाता है। ओके, और कौन से वायर्स को लपेटा जाता है, जो होता है मैग्नीन का होता है, मैग्नीन, कॉन्स्टेंटाइन, है ना। इस तरीके से जो रेजिस्टेंस होता है उनका यूज किया जाता है, बट इनकी रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है। ओके, तो हम वायर बाउंड रेजिस्टेंस या तार आवृत प्रतिरोध की जगह पर हम यूज करते हैं कार्बन प्रतिरोध। ठीक है, कार्बन रेजिस्टेंस हमारे लिए ये टॉपिक जो है इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे जनरली बहुत इजी सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ओके, तो जो कार्बन प्रतिरोध होता है या कार्बन रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है। तो कार्बन रेजिस्टेंस को जानने के लिए हम देखते हैं कि तो जो तार आवृत प्रतिरोध है ना, हम दोनों की बात कर रहे थे, वायर बाउंड रेजिस्टेंस की और कार्बन रेजिस्टेंस की। हम यूज इसको करते हैं मेनली, और इसको यूज नहीं करते हैं। तो इसको यूज क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि जो इनको जो बनाया जाता है ना, वाइंडिंग की जाती है वायर्स की, और वो भी ऐसे रेजिस्टेंस की पर जो वाइंडिंग की जाती है, वाइंडिंग द वायर्स ऑफ द एलॉय। कौन कौन से वायर्स की जाती है, मैग्नीन, कॉन्स्टेंट और जो नाइक्रोम, ठीक है, इस तरह की वायर्स की। अब इनको क्यों नहीं यूज कर सकते, क्योंकि जो ये रिलेटिवली इनसेंसिटिव होते हैं टेम्परेचर के लिए। क्यों इनसेंसिटिव होते हैं, क्योंकि इनका लीनियर टेम्परेचर कोफिशिएंट, प्रतिरोध ताप गुणांक, लीनियर टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होता है वो बहुत ही कम होता है। इस वजह से ये टेम्परेचर के लिए इनसेंसिटिव होते हैं, है ना। तो इनको हम यूज नहीं करते, और हमारी रेंज भी इससे, हमें जब ज्यादा अधिक प्रतिरोध की जरूरत होती है ना, हाई रेजिस्टेंस की जरूरत होती है, ज्यादा रेंज चाहिए होती है, तो फिर हम यूज करते हैं कार्बन प्रतिरोध को। और कार्बन प्रतिरोध में क्या होता है, कार्बन रेजिस्टेंस में बाइंडिंग एजेंट जो होता है कार्बन मोल्ड्स का, मतलब एक सिलेंड्रिकल फॉर्म होता है, उसमें कार्बन को मोल्ड किया जाता है, मतलब एक कार्बन को एक सिलेंडर के रूप में बना दिया जाता है। ठीक है, और उस सिलेंडर पे क्या होता है, अलग अलग कलर्स की रिंग्स होती है, और वो रिंग्स डिसाइड करती है कि इस कार्बन की रेजिस्टेंस पावर कितनी है, या इस कार्बन का रेजिस्टेंस कितना है। मेनली आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये 4 कलर्स आपको दिए गए हैं और उस कार्बन का रेजिस्टेंस कितना है। तो बहुत ही छोटा और इजी सा क्वेश्चन होता है, और आप इसे इजीली कर सकते हैं। तो देखिए, कार्बन रेजिस्टेंस है बाइंडिंग एजेंट कार्बन मोल्ड्स एंड सिलेंड्रिकल फॉर्म्स, मेनली सेट ऑफ कोएक्सियल कलर्ड रिंग्स ऑन देम, है ना, मतलब कोएक्सियल कलर्ड रिंग्स, संकेंद्रीय वृत्ताकार रूप में उनको मोल्ड किया जाता है, लपेटा जाता है एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में, बेलन के फॉर्म में, है ना। तो सिलेंड्रिकल फॉर्म में एक सेट बना दिया जाता है, उसको हम कार्बन रेजिस्टेंस कहते हैं। अब यूज क्यों करते हैं, तो फायदे इसके ये हैं कि रेजिस्टेंस की तो हमें हायर रेंज भी मिल जाती है, और ये ज्यादा महंगे भी नहीं होते, ये इनएक्सपेंसिव होते हैं। ओके, तो अब ये जो 4 रिंग्स है जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो कौन से रिंग्स हैं, ठीक है ना, और उनके कलर्स से क्या फर्क पड़ता है, तो उसको याद करने का बहुत ही इजी सा वे है, वो हम आगे करते हैं। ठीक है, तो कार्बन रेजिस्टेंस को याद करने का क्या तरीका है, जो कलर्स है उनको याद करने का तरीका है, यहाँ मैंने लिखा हुआ है बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। इसे लिख लेते हैं कि बी रॉय, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। ओके, इसका कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, सिर्फ आपको याद करने के लिए बता रहे हैं कि बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। ठीक है, तो आपको इसको ऐसे लिखना है, बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। ओके, तो ये हमारा सीक्वेंस हो गया। अब इसको याद करने का कुछ भी तरीका नहीं है, आपको सिर्फ ये देखना है कि यहाँ से आपको काउंटिंग लिखनी है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, तो जो फर्स्ट 2 रिंग्स आपको दीजिए, मेनली इसमें आपको 4 रिंग्स दी जाती है। कितनी रिंग्स दी जाती है, 4 रिंग्स होती हैं, है ना, और 4 रिंग्स में 4 अलग अलग कलर्स होते हैं। तो जो 2 रिंग्स होती हैं, इनिशियली 2 रिंग्स इंडिकेट्स अ सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, अब 2 रिंग्स में आपको जैसे दे दिया, आप पहले इसको देख लीजिए, आप इसको मेमोराइज कर लीजिए, बी रॉय वेरी गुड, सॉरी ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। ओके, अब आपसे कोई 2 कलर्स कहा जाए कि जैसे फर्स्ट 2 कलर्स आर रेड एंड ग्रीन, तो आप इजीली देख सकते हैं कि रेड फॉर 2। ओके, मैंने आपको कलर्स नहीं बताया, सॉरी, है ना, तो पहले कलर्स बताते हैं, बी
आप पहले इसको याद कर लीजिए, बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, है ना। तो इस पे सातों जो कलर्स हैं मैं उसकी पहले आपको टेबल बना के दे देती हूँ, फिर उसको याद करने का तरीका देखते हैं। ओके, तो आप देखिए इस टेबल में जो हमने पहले बनाया था उसी का फॉर्म है ये। ओके, तो यहाँ आया आपके पास बी रॉय, यहाँ याद कीजिए ब्लैक ब्राउन, आर फॉर रेड, ओ फॉर ऑरेंज, वाई फॉर येलो, ये आपको बताइए। फिर उसके बाद ग्रेट ब्रिटेन तो ग्रीन ब्लू, वेरी गुड वाइफ वॉयलेट ग्रे वाइट, मतलब ग्रीन पहले आएगा, फिर सेकंड वाले जी से ग्रे आएगा, फिर वॉयलेट और वाइट, और देखो सबसे महंगा गोल्ड तो गोल्ड, देन सिल्वर तो सिल्वर। ओके, जनरली हम गोल्ड को प्रिफर करते हैं, ठीक है। तो गोल्ड महंगा, फिर सिल्वर और फिर कलरलेस। ओके, तो ये आपका टेबल है। अब आपको नंबरिंग कैसे याद करनी है, 0 से 9 तक, 1 to 10 नहीं, आपको याद करना 0 से 9 तक। अब इसका हमें याद करना है कि मल्टीप्लायर कैसा होगा, तो बहुत ईजी है, जितना ये लिखा हुआ है उतनी ही पावर लगा दो, ठीक है। तो पावर लगाते जाएंगे, 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 raised to power 4, 10 raised to power 5, 10 to power 6, 10 raised to power 7, 10 raised to power 8, 10 raised to power 9, 10 raised to power 0 is 1। ओके, तो अब आप सोचेंगे कि गोल्ड सिल्वर कलरलेस का क्या करना है, तो 9 के बाद तो हम आगे पावर्स नहीं बढ़ाएंगे 10 तक, हम माइनस में पावर लगाएंगे, 10 raised to power -1 फॉर गोल्ड, 10 raised to power -2 फॉर सिल्वर। ओके, तो यहीं तक ही हमारे कलर्स दिए जाते हैं फर्स्ट और सेकंड। तो फिर ये कलरलेस क्या है, कलरलेस वाला आएगा जैसे मैंने आपको बताया था कि 4 रिंग्स होती हैं। ओके, तो जो स्टार्टिंग के जो 2 नंबर्स होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड नंबर इज फॉर सिग्निफिकेंट नंबर, ये वाला नंबर आप फर्स्ट और सेकंड कलर के लिए लेंगे। ओके, थर्ड वाला नंबर लेंगे आप मल्टीप्लायर के लिए, और फोर्थ वाला जो कलर दिया हुआ होता है वो तो टॉलरेंस के लिए। ओके, तो यहाँ लिख देते हैं कि फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ गिव्स यू एक नंबर देगा, तो सिग्निफिकेंट नंबर। थर्ड जो कलर होगा वो हमें देगा मल्टीप्लायर, और जो फोर्थ कलर होगा वो देगा हमें टॉलरेंस परसेंटेज, ठीक है, टॉलरेंस परसेंटेज। ओके, अब यहाँ पर आपने यहाँ तक देख लिया। अब टॉलरेंस में क्या होगा, इनका ये वाले कोई भी कलर आपको नहीं दिए जाएंगे, तो फिर क्या दिए जाएंगे, ये जो नीचे वाले 3 कलर है गोल्ड सिल्वर एंड कलरलेस, ये तीनों कलर आपको दिए जाएंगे। ओके, तो गोल्ड सिल्वर और कलरलेस के लिए सिंपल से आपको ध्यान रखना है 10 raised to power 5, 10 raised to power 10 एंड 10 raised to power 20। इसका मतलब अगर आपको दिया जाए गोल्ड तो टॉलरेंस हो जाएगा 10 raised to power 5%, अगर आपको दिया जाएगा सिल्वर तो टॉलरेंस पावर हो जाएगी 10 raised to power 10%, अगर आपको दिया जाएगा कलरलेस तो टॉलरेंस पावर हो जाएगी 10 raised to power 20%। ओके, अब इसे करते कैसे, इसका क्वेश्चन कैसे आएगा, तो हम एक जनरल क्वेश्चन ले लेते हैं, और उसके बाद आप छोटे छोटे कुछ भी क्वेश्चन 3-4 करके देख लीजिएगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो जैसे हम कर रहे हैं इसमें, ये आपको टेबल मेरे हिसाब से याद होगी, इस जगह मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि मेरे पास एक कार्बन रेजिस्टेंस है जिसमें मेरे पास 4 कलर्स है, जैसे रेड है, ग्रीन है, देन येलो है, देन गोल्ड है। सीक्वेंस यही रहेगी, जैसे जिस भी इक्वेशन में आपको जो सीक्वेंस दी हुई होगी वो आपको ध्यान रखना है ना। तो ये आपको दिया हुआ है, आपको इससे निकालना है कि रेजिस्टेंस, कार्बन रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। तो स्टार्ट करते हैं रेड से, तो रेड के लिए आप देखिए कितना जा रहा है 2, फर्स्ट सिग्निफिकेंट नंबर इज 2। ग्रीन के लिए आपके पास आ रहा है 5, तो 5 है ना, तो 2 नंबर तो सिग्निफिकेंट नंबर आपको ऐसे लिखना है। थर्ड नंबर में मल्टीप्लाई डालना है, तो थर्ड नंबर पे कौन सा कलर आ रहा है, येलो, तो येलो के लिए हमारे पास मल्टीप्लायर है इंटू 10 raised to power 4। आगे समझ में, मतलब जो थर्ड नंबर पे होगा उसके लिए आप लिखेंगे 10 raised to power 4। अब फोर्थ नंबर क्या है, गोल्ड, तो गोल्ड के लिए परसेंटेज कितना है 10 raised to power 5 है ना, तो प्लस माइनस 10 raised to power 5%। तो ये जो वैल्यू आपके पास आई है ये उस कार्बन रेजिस्टेंस की वैल्यू है जिसके हम आपको 4 कलर्स दिए हुए हैं। इसी का उल्टा अगर हमें क्वेश्चन दिया हुआ हो, कुछ भी लिखा हुआ हो, है ना, ये तो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, दिस इज योर फर्स्ट टाइप क्वेश्चन कि आपको 5 रिंग्स की कलर्स दिए हुए हैं, ठीक है। ये जैसे ये हमारा ऐसे बना के भी दे देते हैं कई बार, है ना, ये सिलेंडर फॉर्म बना के दे दिया, अब आपके ये 4 रिंग्स बनी हुई है, इसमें यहाँ लिख दिया रेड, यहाँ लिख दिया ग्रीन,
कि इस रिंग का कलर ग्रीन है, देन दिस रिंग इज येलो कलर्ड एंड नेक्स्ट रिंग इज गोल्ड। बना के दे सकते हैं, मतलब किसी भी तरीके से दे सकते हैं। तो ये आपका कार्बन रेजिस्टेंस है। अब आपके रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालिए। तो आपने इस टेबल का यूज कर करके ये वैल्यू निकाली, और ये टेबल कुछ हार्ड भी नहीं है, याद करने में आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं है इसमें। आपको सिर्फ बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ याद होना चाहिए, और उसके बाद आपको सिर्फ ये नंबरिंग ध्यान होनी चाहिए कि आपको 0 से 9 तक लिखना है, यहाँ पावर्स लगानी है, और यहाँ 10 to the power 5, 10 और 20, कुछ अलग एक्स्ट्रा नहीं है। इसका सेकेंड टाइप का क्वेश्चन क्या होता है, ये तो फर्स्ट टाइप क्वेश्चन है। सेकेंड टाइप इसका क्वेश्चन आता है कि आपको कलर्स के नहीं देकर नंबर से देते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया कि मैंने लिख दिया 6, 5 इंटू 10 to the power 2 प्लस माइनस 10 to the power 10%। अब आपसे कहेंगे कि ये 4 रिंग्स की आप कलर्स बताइए, तो आप खुद ही देख के बता सकते हैं कि 6 किसके लिए है। तो फर्स्ट कलर इज ब्लू, 5 किसके लिए है, सेकेंड कलर इज ग्रीन। अब है मल्टीप्लायर 10 to the power 2 रेड, और 10 to the power 10 इज फॉर सिल्वर, तो यहाँ आ जाएगा सिल्वर। तो इस तरीके से आप कार्बन रेजिस्टेंस इजीली याद भी कर सकते हैं, उनकी वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि मैक्सिमम पर ईयर दिस क्वेश्चन इज अराइजेस इन योर एग्जाम। ओके, तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर भी सकते हैं, ज़्यादा याद करने का भी कुछ नहीं है, तो ये आप इम्पॉर्टेंट मान के भी कर सकते हैं। तो ये है आपका टॉपिक कार्बन रेजिस्टेंस। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय।